हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 9 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखा दूँ आज का। तो कमरे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग को, क्योंकि अभी सुबह की चाय पी रहे हैं हम। नाश्ता तो बन गया है, चाय नहीं पी अभी तक। गौशाला गई, गौशाला का काम किया। देर में भैंस दूध ही देती है और घर की सफाई की। अब चाय पीती हूँ, उसके बाद नाश्ता करते हैं। और केदारघाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है और हल्के हल्के काले बादल भी आ गए हैं। और अभी तो धूप पहाड़ियों के ऊपर आ रही है और हमारे गांव में नहीं आई है अभी मंदाकिनी के ऊपर आ रही धूप। तो यहाँ लगती है 9 बजे धूप। तो आजकल खेतों का काम लोग लगातार झंगोरे की गुड़ाई, धान की गुड़ाई, और जो ये छोटा छोटा है ये है मनवा। तो अभी इसमें एक मोया लगा दिया है और अभी दूसरा मोया लगेगा और तब होगी इसकी गुड़ाई। अभी धान की गुड़ाई कर रहे हैं। और जो मंदाकिनी का जल स्तर है आजकल काफ़ी बढ़ गया है। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, शाम को तो हमेशा बारिश लगती, अभी तो साफ है मौसम। और यहाँ पर पहले पुदीना का पेड़ सूख गए थे, सारे पौधे आजकल हरे भरे हो गए हैं। और फिर हम इसका नमक भी पीसेंगे और इसका जूस भी बनता है और घर में नमक भी पीसा जाता है। और गैस, जिसको गैस हो गया तो ये पानी में फिर कूट के ये भी पीते हैं लोग। तो ये सारा पुदीना है इस कंडर पे। और अभी यहाँ ठंडा है क्योंकि धूप नहीं लगी। अब थोड़े 10-11 बजे इतना गर्मी पड़ जाती है और शाम को तो बारिश ही लगती है हमेशा। तो पहाड़ों में ऐसा होता है, तभी ठंडा तभी गर्म। और हमारी तो अभी स्वेटर पहन रखी है क्योंकि अभी सुबह में ठंडा है। तो घर का काम तो हो ही गया है पूरा। अब खेतों में चलते हैं झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए। तो नाश्ता तो कर ही लिया है और नाश्ता में तो आज नींबू का अचार और रोटी और चाय पी लिए। और थोड़ी देर तक गुड़ाई करते हैं। झंगोरे की रुपाई भी और गुड़ाई भी इतना कबाड़ हो रखा है। तो आप खेतों में चलते हैं, थोड़ी देर धूप भी हो जाती है और गाय भैंसों को भी पानी पिलाना है और अंदर बांधना है। तो जल्दी तब लंच बनाना है, घर का काम भी देखना है और खेती बाड़ी भी देखना है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है। तो अब चलते हैं खेतों में। और इस पेड़ पे बहुत सारे काफल लगे हुए थे, तो आजकल सारे खा लिए हैं। पक्षियों ने भी खाए और इंसानों ने भी। और टहनी ऐसी मोड़ मार के ऐसी कर रखी है। और यहाँ से जो हमारी गौशाला का रास्ता है, तो यहाँ से मंदाकिनी नदी ऐसी दिखाई दे रही, खाली पत्थर ही पत्थर। और खेत में भी पहुँच गई हूँ मैं। इतनी गुड़ाई कर दी है मैंने उधर से और यहाँ तक। तो झंगोरे की रुपाई ऐसे करते हैं। तो आधा खेत बची हुई है, थोड़ी देर पहले आ गई थी मैं, बहुत धूप भी हो रही है। और लोग भी लगे हुए हैं खेतों में गुड़ाई करने पे, यहाँ मंदाकिनी के ऊपर। तो हमारी भी इतनी गुड़ाई हो गई है। जो झंगोरे के पौधे होते हैं तो ऐसी रुपाई की जाती है। और यहाँ पर है ये मक्का, तो इधर इधर बो रखे हैं ये, क्योंकि चिड़िया इनके बीज खाती है। तो मक्का के पौधे भी ऐसे हैं ये। तो यहाँ पर बो रखे हैं कद्दू। तो पहाड़ों में ऐसे कद्दू होते हैं, ये छोटे छोटे कद्दू होते हैं। तो यहाँ पर गोबर में बो रखे हैं ये। तो ये छंचरा का घास पहले हमने काट दिया था, फिर ऐसे हो गए। ये साल को काटना पड़ता, फिर अच्छा हो जाता है ये। तो आजकल हरे भरे हो रखे यहाँ के पेड़, चारों तरफ के नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं यहाँ से। और ये है सोयाबीन, तो यहाँ नीचे नीचे भी बो रखे हैं सोयाबीन। तो इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, एक एक दो दो बीज बोने पड़ते हैं ये सोयाबीनों के, बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं यहाँ से करूँगी गुड़ाई वहाँ तक। इतना झंगोरा तो लगा दिया है मैंने रुपाई। तो शाम को बारिश आती कि नहीं आती है। हवा तो चली रही है और धूप भी बहुत हो गई है, 1 तो बज गई है। अब चलती हूँ घर।
और प्यास भी लग गई है। मोनिका ऊपर चारी में जा रखी थी, आई कि नहीं आई। और अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। गाय भैंसों को भी मक्खियाँ खा रही है और अंदर बांधते हैं। और उधर से लगाई मैंने ये झंगोरा सारी, और पहाड़ों में सारी बोला जाता है इसको, तो वहाँ से की मैंने रुपाई। और इतना कबाड़ा हो रखा था, तो अब थोड़ा आई है उधर तक जहाँ पर तक वो मेरी चुन्नी की पाड़ कर रखी है। और अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लोग भी लगे हुए हैं खेतों में, कोई तो घर चले गए हैं। और जो गांव का रास्ता है तो ऐसा टूटा हुआ है, तो यहाँ से तो इंसान गिर जाएगा, सीधा नीचे नदी पे चले जाएगा। और यहाँ से आ रहे हैं लोग, इधर से थोड़ा बची है ये रेलिंग, तो नीचे तो सीधा मंदाकिनी नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तब नीचे यहाँ तक आता है पानी। तो अभी तो उधर है बरसात में, तो यहाँ भयंकर पानी आता है यहाँ तक। तो यहाँ देख के तो डर भी लग रही है, और इतना कबाड़ा डाल रखा है यहाँ। तो घर आके लंच बनाया और गाय भैंसों को पानी पिलाया, अंदर बांधे और थोड़ी देर आराम किया। और लंच में बनाई है हमने हरी छेमी और चावल। और अब बना रही हूँ मैं चाय। तो अब चलती हूँ फिर खेतों में, और अकेला काम करना बहुत मुश्किल है। और आधा खेत तो लगा दी मैंने और आधा रह गई है। और अब चाय और ब्रेड खाती हूँ और चलती हूँ खेतों में। फिर 5 बजे 6-7 बजे तक गुड़ाई करूँगी। फिर इतनी मक्खियाँ, जंगली मक्खियाँ खा रही है, परेशान कर लेती है। तो हम जो गोबर के बनाए हुए उगले होते वो जगा के ले जाते हैं खेतों में। तो अब चलती हूँ गौशाला। चाय तो मैंने पी ली है और कुछ यहाँ पर फ्राई पैन पे बची हुई है, तो जब खेत से घर आने के बाद पी लूँगी चाय। थोड़ा तो पी ली मैंने। जो झंगोरा मैंने रुपाई कर दी थी वो तो सूख गया है। पहाड़ों का मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। अभी तो थोड़ा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई और फिर इतनी तेज धूप लगी और फिर आसमान पैक हो गया है। और आजकल लगातार गुड़ाई का काम चल रहा है पहाड़ों में, और अंधेरा भी हो गया है। वहाँ से और वहाँ तक अभी दिन में लगाई मैंने रुपाई की, झंगोरे की, और एक एक पौधे लगाए हैं। तो अब चलती हूँ घर। और यहाँ पर मोनिका ने घास भी निकाल दिया है सर्दी पे, ये है रही सर्दी। तो अब चलते हैं घर। मोनिका छेमी निकाल रही है ऊपर बांध पे, पतीली छेमी है। तो रात के डिनर की भी अब तैयारी करते हैं घर जाके। तो मैंने बोला उसको कि थोड़ा बहुत पतीली छेमी लगी हुई है पेड़ पर, उसको निकाल, और थोड़ा सा बंद गोभी है उसको मिक्स करके मिक्स सब्जी बनाएंगे। और शाम का व्यू गजब का दिखाई दे रहा है, पहाड़ियों का हरे भरे, और आसमान में तो काले बादल लगे हुए हैं। और अभी थोड़ा रह गया है, उधर फ्लास बीन हो रखे हैं। तो ये बीन्स है, तो ये छोटी छोटी बीन्स लगा रखी है। तो अब लग रहे ये फूल कुछ दिन में हो जाएंगे वो भी। तो अब चलती हूँ घर। और गौशाला से भी आ गई हूँ दूध निकाल के, गाय भैंसों को चारा पत्ती डाल के। आजकल तो भैंस हमारी भारी रहती है, क्योंकि जो गर्मी के महीना 3-4 महीने भारी रहती है भैंस, गाय अंदर रहती है। तो अब करते हैं रात की डिनर की बनाने की तैयारी। बहुत थकाई भी लग गई है। आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो पर। तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।